यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सभी? सब ठीक ठाक है, शानदार है, जानदार है। तो चलिए आज जो है हम मैथ्स पेडालॉजी का पहला चैप्टर को देखने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम में क्या होता है कि 30 नंबर का मैथ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 30 नंबर में से 15 नंबर का, ओके ध्यान से देखिएगा, क्या होता है कि 15 नंबर का जो है 15 नंबर का आपका पेडालॉजी से सवाल पूछता है और 15 नंबर का आपका जो है कंटेंट से पूछता है। ठीक है, तो यानी कि 15 नंबर पेडालॉजी और 15 नंबर कंटेंट से क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है अब 15 नंबर का जो पेडालॉजी सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एक एक चैप्टर को पूरी तरह से हम लोग उसको अच्छा तरह से देखेंगे। ठीक है, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक भी नंबर जो है पेडालॉजी सेक्शन से नहीं कटे। ओके, तो चलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, तो पहला जो टॉपिक है हम लोग का, उसका नाम है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, यानी कि गणित की प्रकृति इसे हम लोग कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कम से कम 2-3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, सवाल बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, तो देखिए हम लोग नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को पढ़ने से पहले, ठीक है, पहले हम लोग ये जानेंगे कि गणित का अर्थ क्या होता है, मीनिंग्स ऑफ मैथ्स क्या होता है। ओके, तो देखिए, तो अगर आपको कोई सवाल पूछे कि गणित का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग को बोलना है कि भाई गणित का अर्थ होता है गणना करना। क्या करना? गणना करना, यानी कि कैलकुलेट करना। मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि टू कैलकुलेट। क्या करना? कैलकुलेट करना। दैट इज मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेशन। यानी कि जो गणित होता है वो हम लोग का गणना का विषय होता है। किसका विषय है? गणना का, यानी कि कैलकुलेशन का क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी गणित पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसमें जो हम लोग कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है उसमें। ओके, मैथ्स में कैलकुलेशन ज़्यादा चीज़ रहता है, तो इसलिए जो क्या हो गया, जो गणित होता है ये हम लोग का कैलकुलेशन पार्ट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स हैज स्टार्टेड विथ काउंटिंग। यानी कि जो गणित विषय का जो आरंभ हुआ वो किससे हुआ, वो जो है गिनती से ही हुआ है। जैसे कि जब हम लोग बच्चे थे तो बचपन में क्या होता है, बचपन में जो बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में नंबर काउंटिंग से सीखते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से क्या करते हैं, इस प्रकार से जो हुए नंबर को काउंटिंग करते हैं। ठीक है, और पहला जो होता है जो सीखना, मैथ जो सीखते हैं इसी से ही सीखा जाता है, यानी कि काउंटिंग से बच्चे सीखते हैं। ओके, तो गणित का अर्थ क्या हो गया, गणित का अर्थ हम लोग को बोला जाएगा तो ये होता है गणना करना होता है। क्या करना? गणना, यानी कि काउंटिंग करना या फिर कैलकुलेट करना होता है। ओके, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेशन। द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स हैज स्टार्टेड विथ काउंटिंग। ओके, बात यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ जो है गणित के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे, यानी कि सम फैक्ट्स अबाउट मैथ्स। ओके, यानी कि इसके गणित में जो हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या क्या तथ्य क्या है। ओके, तो ये चीज़ हम लोग अभी जानने की प्रयास करेंगे, तो ध्यान से देखिए। और क्या है कि ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जो इससे जो सवाल आए हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, सीटेट में हो गया या फिर अन्य टेट में, तो उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो में बने रहिए आराम से। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ सम फैक्ट्स अबाउट मैथ्स। ओके, तो देखिए पहला नंबर पॉइंट क्या है, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ प्लेस एंड नंबर। समझ रहे हैं क्या होता है, यानी कि गणित जो होता है वो स्थान और संख्याओं का विज्ञान है। यानी कि जब भी गणित पढ़ते हैं यानी कि उसमें क्या होता है, उसमें जो है नंबर्स का खेल होता है। गणित क्या है, गणित जो है नंबर का खेल है। अगर आप लोग नंबर आपको पूरा अच्छा से यूज करना सीख गए तो यानी कि आप लोग गणित को पूरा अच्छा से उसको कर पाएंगे। बात क्लियर। पॉइंट नंबर 2, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। यानी गणित क्या है, गणित जो है वो गणनाओं का विषय है। किसका विषय है? गणनाओं का विज्ञान है। ओके, पॉइंट नंबर 3, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड डायरेक्शन। यानी कि जो गणित होता है वो मापन, मात्रा और दिशा का विज्ञान है। मापन मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ का मापा तोला जिसे जाता है उसे हम लोग कहते हैं मापन, यानी कि मेजरमेंट। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कुछ चीज़ खरीदना है तो हम लोग बोलते हैं ना 3 kg 4 kg 5 किलो, ठीक है, किलो के हिसाब से खरीदते हैं या फिर लीटर के हिसाब से है। तो क्या होता है, ये मेजरमेंट जो होता है ये किस में आता है, ये जो है हम लोग का मैथ्स का काम है। जैसे सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, या फिर किलोमीटर हो गया। अगर मान लीजिए अगर जो है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना है तो हम लोग इसमें मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं।
ओके। अगर मान लीजिए किसी का हाइट को हम लोग को जानना है तो क्या करेंगे, हम लोग जो है फुट में हम लोग यूज करेंगे। तो ये जितने भी मेजरमेंट हो गए ये किस के अंडर में आता है, तो ये जो है मैथ्स के अंडर में आता है। बात क्लियर। उसी प्रकार से जो क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, यानी कि मात्रा, कितनी संख्या में कितना किलो, ठीक है, यानी कि जो मात्रा होता है वो किस में होता है, वो जो न्यूमरेटर में होता है, यानी कि नंबर में होता है। तो ये क्या हो गया, नंबर आप लोगों को पता है, नंबर जो है मैथ्स के साथ रिलेट करता है। ओके। और डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर आप लोग बोला जाए कि मुझे उस दिशा में जाना है, मुझे अलग दिशा जाना है, हमको पूर्वी दिशा जाना है, तो ये जो डायरेक्शन का जो बात किया जाता है, ठीक है, वो किस में बात आता है, ये जो है हम लोग का गणित के क्षेत्र में ही आता है। ओके। अब क्या है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मैथमेटिक्स इज ए सिस्टेमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रीसियस, यानी कि रियलिज्म ब्रांच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। गणित क्या है, गणित हम लोग का क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध का मतलब होता है सिस्टेमेटिक, यानी कि सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक चीज़ को रखें फिर किसी भी तरह से दूसरा टाइप रख देंगे फिर आंसर हो गया, ऐसे नहीं होता। यानी कि क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है ये बनता रहता है मैथ्स। ओके। उसी प्रकार से संगठित रहता है, ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड में ये रहता है। ओके। और क्या रहता है, और इसका जो पार्ट होता है वो रियलिस्टिक होता है, यानी कि पूरा यथार्थ होती है ये, ठीक है, यानी कि रियल का चीज़ होता है। ओके। तो ये था कुछ गणित के बारे में कुछ तथ्य, और भी कुछ पॉइंट है उसको भी अभी हम लोग जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, यानी कि मैथमेटिक्स इज द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट। हम देखिए आप लोग को बता चुके थे मूर्त के बारे में और अमूर्त के बारे में। मूर्त क्या होता है, मूर्त को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट क्या होता है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिसे आप आराम से छू करके एहसास कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे मूर्त, यानी कि कॉन्क्रीट कहेंगे। और अमूर्त का मतलब क्या होता है, अमूर्त का मतलब होता है कि कल्पना, ठीक, कल्पना शक्ति से। ओके। तो उसको अगर आप लोग महसूस कर पाते हैं तो वो हो जाता है हम लोग का अमूर्त, यानी कि मैथमेटिक्स इज द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान का जो है एक अमूर्त रूप है। और इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे जो हम लोग कल्पना शक्ति के माध्यम से इसे जान सकते हैं, किसको, मैथ को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल थॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल थॉट। क्या थॉट है, लॉजिकल, यानी कि तार्किक विचार का विज्ञान है। अब भाई तार्किक विचार मतलब क्या होता है, तार्किक विचार का मतलब होता है कि तर्क देना। क्या होता है, तर्क के माध्यम से आप जो है अपना विचार को रखते हो दूसरे के सामने। जैसे मान लेते हैं, अगर आप लोग क्या करते हो, अगर आप लोग जो है बाजार जाते हैं, ठीक है, और आप दुकानदार से पूछते हो कि भाई ये चीज़ जो है, ये सामग्री कितना रुपये किलो है, तो वो बोलता है कि 10 रुपये किलो है। ध्यान से सुनिएगा, 10 रुपये किलो बोलता है। ओके। और आप क्या करते हैं, आप जो है 1.5 किलो सामान खरीदते हो और उस दुकानदार को क्या करते हो, उस दुकानदार को जो है आप 50 रुपये देते हो। और क्या कहते हो, और जो है आप उससे कितना रुपये लेंगे, आप उससे जो है 35 रुपये लोगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम 10 रुपये किलो है, तो 1.5 किलो का प्राइस कितना होगा, 1.5 किलो का प्राइस हम लोग को 15 रुपये होगा। तो यानी कि आपको वो दुकानदार कितना में घुमाएगा, वो जो है आपको पैसा 35 रुपये रिटर्न करेगा। तो यानी कि आप जो है इस चीज़ को तर्क लगा करके आप लोग जान सकते हैं कि भाई कितना रुपया हम खर्चा किए और कितना रुपया मुझे वो दुकानदार वापस करेगा। तो ये होता है तार्किक विचार। बात क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ रीजनिंग इन द माइंड। ओके। यानी कि गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यानी कि वही चीज़ आप लोग को बता दिया गया कि अगर आप लोग क्या करेंगे, गणित अगर आप लोग ठीक से रहेगा, अगर अध्ययन करेंगे तो क्या होता है, यानी कि आप जितने भी सोच विचार करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का तार्किक हो जाएगा। यानी कोई भी चीज़ अगर आप लोग सोचेंगे समझेंगे, वो किस रूप से रहेगा, वो जो है तार्किक रूप से आप लोग चिंतन करना शुरू कर देंगे। बात क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का मैथमेटिक्स इज एन इंडक्टिव एंड अप्लाइड साइंस। यानी कि गणित क्या है, गणित हम लोग का आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। यानी कि प्रैक्टिकल वे से ये सब चीज़ क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी हम लोग कुछ भी सोच दिए मैथ्स बन गया। मैथ्स जो भी बना हुआ है वो प्रूव करके बना हुआ है, ठीक है, प्रूव्ड है। वो जो भी मैथ्स का जितने भी शाखा हो गया, जो भी रिजल्ट आता है मैथ्स में, वो क्या होता है, वो जो है हमेशा प्रूव्ड रहता है, पहले से ही सत्यापित किया हुआ रहता है। इसलिए क्या, इसलिए जो गणित होता है ये हम लोग का प्रायोगिक विज्ञान है या फिर आगमनात्मक ये चीज़ होता है। बात क्लियर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है अभी गणित की प्रकृति, ठीक है, जो कि हम लोग का टॉपिक है। इसको अभी जानेंगे हम लोग कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। ओके। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं, एक एक पॉइंट करके अच्छा से समझेंगे हम लोग
कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। देखिए बहुत लोग होते हैं कि मैथ्स में क्या होता है ना, मैथ्स पेडोलॉजी में उन लोग को डर रहता है, क्योंकि मैथ्स पेडोलॉजी के बारे में उन लोग को ठीक से पता नहीं रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, टॉपिक के बारे में नहीं पता है, इसलिए नंबर इसमें बहुत कम आता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में पूरा अच्छा से समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे या फिर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो वो बहुत अच्छी तरह से काम आएगा हम लोग का। ओके, तो चलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग का जो टॉपिक है अभी का वो है हम लोग का गणित की प्रकृति। ओके, यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, नॉलेज ऑफ नंबर्स, प्लेस, डायरेक्शन एंड मेजरमेंट इज एक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स। यानी क्या बोला जा रहा है, यानी कि जब भी हम लोग गणित करते हैं तो क्या होता है, गणित में संख्या, स्थान, दिशा तथा मापन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। देखिए जो संख्या होता है, जो नंबर होता है, वो पूरी तरह से जो है मैथ्स के साथ क्या होता है, मैथ्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। बिना संख्या के मैथ बना सकते हैं क्या? बिना नंबर का आप लोग मैथ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कोई भी चीज़ में देख लीजिए, नंबर हम लोग को जरूरत पड़ता ही है मैथ्स में। तो इसलिए जो है गणित में क्या होता है, संख्या हो गया, स्थान, दिशा तथा मापन का जो ज्ञान होता है यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? मैथ से। ओके, पॉइंट नंबर 2, मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला गया है, मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज, यानी कि गणित के जो है ना अपना भाषा होता है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, अपना भाषा। जैसे इंग्लिश का एक अलग भाषा होता है, हिंदी का अलग भाषा होता है, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट का क्या होता है, अलग अलग भाषा में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग मैथ्स बनाएंगे तो आप लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग तो यहाँ पर हमेशा नंबर ही देखते हैं, तो इसका भाषा कैसे होगा, कुछ तो लिखित रूप नहीं है इसका, तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि गणित का भाषा है। तो ध्यान से सुनिएगा कि गणित का भी भाषा होता है। कैसे होता है, मान लेते हैं अगर हम आपको एक सिंबल दे दिए, क्या सिंबल दिए, जैसे मान देते हैं 2, ये सिंबल दे दिया आपको, ठीक है, ये किसका सिंबल है, ये प्लस का सिंबल है, यानी कि प्लस वाला, यानी कि जब भी आपको ये क्रॉस का चिन्ह जब भी आपको दिख जाएगा तो आपके माइंड में क्या आता है, आपके माइंड में आ जाएगा कि भाई हमको क्या करना है, हमको जो है प्लस करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन करना है। यानी कि यहाँ पर तो लिखा तो नहीं गया है ना, देखिए इस क्वेश्चन में लिखा कहीं गया है क्या कि आपको जो है 2 को 3 से जोड़ना है, कहीं लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। लेकिन हम लोग क्या चीज़ को देखें कि हम लोग को पता चल गया कि भाई हमको जो है एडिशन करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो है ये साइन। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैथ का भी क्या है, मैथ्स का भी एक भाषा होता है और उस चीज़ को हम आराम से समझ सकते हैं। बात क्लियर है? अब चलिए मान लेते हैं एक अलग एग्जाम्पल हम आप लोग के सामने में रखना चाहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है हम लोग का कि अगर आपके सामने में बता दिया जाए कि 5, ये सिंबल दे दिया जाए, ठीक है, बीच में कौन सा सिंबल है आप सभी को पता है, क्या है, माइनस का सिंबल है। तो यानी कि हम जब भी ये क्वेश्चन देखेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें जो है क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्या हमें जोड़ करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर गुना करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर माइनस करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि मैथ्स का भी अपना क्या होता है, मैथ्स का भी अपना जो है एक लैंग्वेज होता है, एक भाषा होती है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई हमें मैथ्स जो है क्या करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में 5 - 3 है, तो क्या करना है, हमें जो है इसे घटाना है। क्या करना है, घटाना है। यानी कि हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि 5 को जो है 3 से घटाओ, कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। लेकिन हम लोग जो है इस साइन के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि भाई हमें क्या करने के लिए बोला गया है, हमें जो है घटाने के लिए बोला गया है। उसी प्रकार से एक नया एग्जाम्पल, ठीक है, देख लीजिए एक नया एग्जाम्पल। अगर आपके सामने में ये सिंबल दे दिया है और उसके अंडर में क्या दिया है, 16 लिखा गया, यानी कि कहीं आपको बोला जा रहा है क्या, आपको जो है स्क्वायर रूट निकालना है, नहीं बोला जा रहा है। लेकिन हम लोग को पता है इस सिंबल के बारे में, इसके बारे में, इस सिंबल के बारे में हमें पूरा अच्छी तरह से पता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है हमें क्या करना है, हमें जो है रूट निकालना है। तो हम लोग इसको आराम से देख करके आंसर दे सकते हैं कि इसका रूट 16 का आंसर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि गणित का क्या होता है, अपना एक भाषा होता है। ओके, और देखिए भाषा का जो तात्पर्य है वो क्या है, यानी कि इंग्लिश में देखते हैं पहले। लैंग्वेज रिफर्स टू मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, प्रिंसिपल एंड सिंबल व्हिच आर ऑफ ए स्पेशल टाइप एंड गिव राइज टू द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि इसमें क्या बोला जा रहा है, यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि भाषा का तात्पर्य क्या होता है, गणितीय पद, यानी कि जो मैथमेटिक्स जो टर्म होता है वो होता है मैथमेटिक्स पद, ठीक, गणितीय पद।
उसी प्रकार से गणितीय अवधारणा कॉन्सेप्ट क्या है उसका, ठीक है, मैथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सूत्र सिद्धांत यानी कि फॉर्मूला किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा, तथा संकेत से जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताएं, ठीक है, क्या क्या बताएं, कुछ कुछ सूत्र आपको सूत्र सिद्धांत, यानी कि अगर मान लीजिए अगर हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि a² + 2ab + b², यानी कि ये जब भी हम लोग को फॉर्मूला दिख जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें जो है कोई भी दो संख्याओं का क्या करना है, कोई भी दो संख्याओं का स्क्वायर निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर है। और a क्या है, a हम लोग का एक पहला नंबर है और b मेरा दूसरा नंबर है। यानी कि अगर आप लोग को कोई भी दो संख्या का जोड़ को अगर स्क्वायर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो इसको इस फॉर्मूला से बैठा करके हम लोग उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो मैथ्स का अपना एक ओन, ठीक है, यानी कि खुद का क्या है, भाषा है। बात क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि गणित के ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। यानी कि दी नॉलेज बेस्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज फिक्स्ड, क्या है, मेन पॉइंट है फिक्स्ड, ठीक है, सो दैट इट कैन बी ट्रस्टेड। यानी कि मैथ एक ऐसा विषय है ना जिसपे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है इसमें भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में जैसे लिखा गया 2 + 2 = 4 विल बी सेम एवरीवेयर। यानी कि आप जो है इस दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना चले जाओ, अगर आप लोग इंडिया में हो और अगर आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप लोग जो है जोड़ कर रहे हो, जैसे 2 + 2 कितना होता है 4, तो ये चीज़ आप अगर बांग्लादेश चले जाओ, रसिया चले जाओ, USA चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो इन दोनों का जो सम होगा यानी कि 2 + 2 का जो सम होगा वो हमेशा ही 4 होगा। क्या होगा, ये जो है हमेशा ही 4 होगा। इसलिए इसमें ये कहा गया है, क्या कहा गया इसमें जो है ये कहा गया कि दी नॉलेज बेस ऑफ मैथमेटिक्स इज़ फिक्स। यानी कि जो मैथ का जो नॉलेज है वो क्या है, वो हमेशा फिक्स रहता है। मैथ्स का जो नॉलेज है वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा फिक्स रहता है। इसलिए जो है हम लोग मैथ को क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग भरोसा कर सकते हैं। सबसे भरोसेदार सब्जेक्ट होता है मैथ। बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। यानी कि दी नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज एक्यूरेट, सिस्टमेटिक, लॉजिकल एंड मोर क्लियर सो दैट वंस एक्सेप्टेड इट कैन नॉट बी इजीली फॉरगेटन, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी मैथ है, मैथ्स का रिलेशन क्या होता है, मैथ जो होता है ये हमेशा रियल टाइप का होता है, ठीक है, क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस में होगा, सिस्टमेटिक ऑर्डर में होगा। ऐसे नहीं कि कोई कहीं पर घुसा दे रहे हैं हम लोग, वैसे नहीं होगा। यानी कि जैसे रूप होता है उसी रूप से ये आगे बढ़ता है, ओके। और लॉजिकल होता है यानी कि तार्किक रूप से ये आगे बढ़ता है। इसलिए जो भी मैथ होता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो हम लोग भुलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। मैथ्स को जो है एक बार अगर आप लोग सीख लेंगे, अगर गणित अगर आप लोग एक बार सीख लेते हैं तो क्या होता है कि उसको जो है आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो है हमेशा क्या है, हमेशा जो यथार्थ रहता है। यानी कि कभी भी इसका जो सीक्वेंस है कभी बदलेगा नहीं। जिस सीक्वेंस से आप पढ़ाई किए होंगे उसी सीक्वेंस से वो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ होता है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर आप लोग मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय आप लोग उसको यूज करना चाहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। ये मान लेते हैं ए बी ये सी, तो क्या होता है कि ये क्या होता है, ये जो है विकर्ण होता है, हाइपोटेनियस किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसे मान लेते हैं हम लोग एच मानते हैं, ठीक है। नीचे क्या होता है, नीचे बेस होता है, आधार, यानी कि इसको मान लेते हैं बी मानते हैं। और ये क्या हो गया, ये हम लोग का मानते हैं लंब, ठीक है, जो लंब होता है तो इसको मानते हैं पी। तो हमेशा हम लोग को पता है कि इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको जो हम लोग सीक्वेंस आधार पर करते हैं। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि एच होता है, यानी कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, h² बराबर होता है हमेशा p² + b² होता है। यानी कि ये जो चीज़ है ये हमेशा हर जगह एक ही चीज़ ही रहेगा और ये जो रूल है कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे याद कीजिएगा वही चीज़ जो है ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता ही रहेगा, इसको कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है क्या होता है, ये जो है हमेशा क्रमबद्ध टाइप का रहेगा। और इसको जो है एक बार याद करने के बाद मैथ्स अगर आप लोग एक बार समझ लेते हैं तो इसको क्या होता है, ये जो है आप लोग इसको आसानी से इसको भुलाया नहीं जा सकता है, ओके। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गणित में अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप से परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि इन मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर कन्वर्टेड इनटू कॉन्क्रीट फॉर्म एज वेल एज एक्सप्लेन।
लेकिन हम लोग सभी को पता है कि जो मैथ्स जो होता है वो क्या होता है, वो जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, जो मैथ्स का हम लोग जो पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए जब भी क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है कि राम ने 1 दर्जन केले का मूल्य इतना रुपया दिया। तो बताइए 5 दर्जन अगर वो केला खरीदा रहता तो उसे कितना रुपया दिया रहता। तो बताइए इस टाइप का जो क्वेश्चन है क्या ये कॉन्क्रीट है या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन मूर्त क्वेश्चन है या फिर अमूर्त क्वेश्चन है। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन है ये अमूर्त है। यानी कि अमूर्त का मतलब क्या हो गया, अमूर्त का मतलब होता है कि आप लोग को जो है कल्पना शक्ति के द्वारा समझना पड़ता है, कल्पना के अनुसार समझना पड़ेगा। आपके सामने वो सब चीज़ नहीं रहेगा, आपके सामने केला नहीं है, लेकिन आपको जो है थिंकिंग पावर में सोचना पड़ेगा। ठीक है, माइंड में सोचना पड़ेगा कि अच्छा उसके पास जो है इतना केला था, इसका प्राइस इतना है, तो उतना केला का प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो मैथ्स होता है मैथ्स को हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग पहले इसको सीखते हैं। फिर क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है कॉन्क्रीट फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई टीचर जो है क्या कर सकता है, बच्चों के सामने में, छोटे छोटे बच्चों के सामने में कॉन्क्रीट रूप में उस सब चीज़ों को प्रदर्शन कर सकता है ताकि बच्चे जो है इसको आराम से समझ पाएँ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थान पर एक समान होते हैं। इससे उसकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर की जा सकती है। यह पॉइंट हम आप लोग को पहले बोल चुके थे। क्या बोला जा रहा है कि दी रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स आर द सेम एट ऑल प्लेस सो दैट देयर ट्रूथ कैन बी चेक्ड इन एनी टाइम एंड एनी प्लेस। यानी कि जो गणित का जो नियम होता है, जो रूल होता है, ठीक है, और जो प्रिंसिपल होता है, ये हर जगह में क्या होता है, सेम ही होता है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में अगर हम आपको पूछें कि बताओ a+b का होल स्क्वायर का मान क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप जो आंसर दीजिएगा वही आंसर जो है इंग्लैंड का बच्चा भी देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग अलग आंसर दे रहे हैं, दूसरा देश का बच्चा अलग दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का जो रूल होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो हर जगह सेम होता है। ठीक है, हर जगह सेम होता है। और आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, कहीं भी आप लोग जा करके इसको चेक कर सकते हैं, कहीं भी समय में। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है चेक कर सकते हैं, वो हर जगह जो है स्टैंडर्ड रहेगा, हर जगह इक्वल रहेगा। बात क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि गणित में संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी कि इन मैथमेटिक्स द रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाउंड इन द होल इन्वायरमेंट एंड न्यूमेरिकल कंक्लूजन आर ड्रॉन। यानी कि जो मैथ्स में जो जितने भी मतलब संख्या होती है, संख्यात्मक चीज़ होता है, उसको क्या कर सकते हैं, उसको जो हम लोग एक दूसरे के साथ संबंध बना के इसको रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बिकम्स क्लियर फ्रॉम इट्स स्टडी एंड ए पॉसिबल आंसर इज डेफिनाइट। यानी कि इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है। यानी कि जो भी आज आप लोग जो है मैथ्स के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होता है, इसमें जो भी ज्ञान मिलता है वो क्या होता है, और जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलता है वो पूरा स्पष्ट होता है। ओके, तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। यानी कि कोई भी अगर आप मैथ बना रहे हैं तो उसका क्या होता है, उसका जो है आंसर हमेशा एक ही टाइप का ही रहेगा, एक ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उसका आंसर अलग अलग हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, यानी कि इस पर क्या हो गया, ये जो है इसका जो आंसर हो गया, इसका जो ज्ञान हो गया, ये अलग से जो है पूरी स्पष्ट होता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट इन इट्स वेरियस रूल्स, प्रिंसिपल, फॉर्मूलाज एक्सेट्रा। यानी कि इसके विभिन्न नियम, सिद्धांत, सूत्र आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है। संदेह की संभावना रहेगी भी कैसे, क्योंकि ये जितने भी मैथ्स के जितने भी नियम हैं, इसे जो है बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो है इसको प्रूव करके गए हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी मैथ्स में जो है उंगली नहीं उठा सकता है, मैथ्स को कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। भले साइंस में उंगली उठाया जा सकता है कि ये लॉ जो है चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैथ्स का जो लॉ होता है, जो नियम होता है, जो रूल होता है, उस पर कभी भी कोई भी संदेह नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी रूल बताया गया है, जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है मैथ्स में, वो कौन दिया है, वो जो है बड़े बड़े मैथमेटिशियन दे चुके हैं। और क्या है, ये जो मैथ्स होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, कभी भी बदलेगा नहीं, हमेशा स्थिर रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज वेल डिफाइंड, एप्रोप्रिएट एंड क्लियर। यानी कि गणित की जो भाषा होती है वो सुपरिभाषित मतलब यानी कि अच्छी तरह से डिफाइन किया गया हुआ है। जैसे लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, इन सब के बारे में पूरी अच्छी तरह से बताया हुआ है कि लाभ क्या होता है। लाभ क्या होता है, जब हम लोग क्रय मूल्य
ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, यानी कि जो दुकानदार जो है खरीदता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। और क्या करते हैं, अगर वो दुकानदार किसी दूसरे ग्राहक को या फिर ग्राहक को बेच देता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। तो लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा, तो वो जो है हम लोग का लाभ कहलाएगा। मान लेते हैं कि एक दुकानदार है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो कोई सामान को 100 रुपया में लाता है और बेचता कितना है, बेचता है 120 रुपया में। तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा मेरा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 120 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा 20 रुपया लाभ। ठीक है। यानी कि लाभ में हम लोग को डायरेक्टली डेफिनेशन ये दे दिया गया है कि जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो वो मेरा लाभ होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, गणित का जो भाषा होता है वो सुपरिभाषित और उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। जैसे इस प्रकार से आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को क्या किया जा सकता है, आप लोग को जो स्पष्ट बताया जा सकता है कि देखिए किस प्रकार से जो है ये कथन सही है। बात क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मैथमेटिक्स डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन चिल्ड्रेन, यानी कि जो गणित जो होते हैं ये बालकों में क्या करते हैं, बच्चों में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके रखिएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड को क्या करता है, डेवलप करता है। कौन, मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्या है, इन मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। देखिए क्या है, डाटा और इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, यानी कि गणित में आंकड़ों अथवा सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बहुत सारे चीज़ में ऐसे होता है। ठीक है। जैसे अगर मानेंगे हम लोग शेयर मार्केट में अगर देख सकते हैं तो क्या होता है, उसमें जो हम लोग आंकड़ा को देखते हैं, सूचनाओं को देखते हैं और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, गणना कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये आगे जाएगा या फिर नीचे आएगा। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, गणित में जो है हम लोग आंकड़ों यानी कि जो डाटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम लोग कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं। ओके। जिस प्रकार से अगर मान लेते हैं एग्जाम होता है, ठीक है, क्या होता है, एग्जाम होता है। तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जो है आपका पता है कि जो भी एग्जाम होता है तो 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। मान लीजिए मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, ओके, क्लास 10 का एग्जाम देते हैं तो 5 सब्जेक्ट मान लेते हैं, 5 सब्जेक्ट होता है। तो एक होता है मान लीजिए मैथ्स का एग्जाम होता है, ओके, इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का एंड सोशल साइंस का, SST लिख दे रहे हैं। ओके। तो मैथ्स में आप लोग मान लीजिए कुछ नंबर लाए हैं, इंग्लिश में कुछ नंबर लाए हैं, हिंदी में कुछ नंबर लाएं, साइंस में कुछ नंबर लाएं और SST में कुछ नंबर लाएं। तो ये क्या है, ये जो है आपका पास कुछ डाटा आ गया। डाटा मतलब हो गया नंबर आ गया। मैथ्स में आपका डाटा इतना है, इंग्लिश में इतना है, हिंदी में इतना है, साइंस में इतना है, सोशल साइंस में इतना है। तो इन सभी आंकड़ों के मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जान सकते हैं कि बच्चा का जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से होगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है सभी का जो आंकड़ा है, सभी का डाटा जो है उसका अच्छा है, तो क्या हो सकता है, बच्चा जो है टॉप कर सकता है। ठीक है। अगर कोई बालक का जो डाटा यानी कि जो नंबर है वो क्या हो गया, अगर कम है तो क्या हो सकता है, बच्चा जो है फेल भी कर सकता है। तो इन सब को माध्यम से, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मैथ्स में हम लोग जो है कोई भी संख्यात्मक निष्कर्ष तक हम लोग निकल सकते हैं। बात क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ तक जो है गणित की प्रकृति के बारे में हम लोग पूरी अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब जो है हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। ओके। क्वेश्चन दिया गया है, उसका कुछ आंसर है और उस आंसर को किस प्रकार से होगा उसको भी हम लोग पूरा अच्छा से देखेंगे। ओके। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। ठीक है। यानी कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या है। कोई भी एक क्या है, पाठ्यपुस्तक है। पाठ्यपुस्तक मतलब समझते होंगे किताब। तो कोई भी एक अच्छा किताब हम लोग किसे कहेंगे, किस किताब को हम लोग जो है अच्छा किताब कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टू गिव देम रिजिलियस एक्सरसाइज, यानी कि उन्हें जो है, उन्हें मतलब बच्चों को क्या करेगा, कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारी अभ्यास हो। ऑप्शन बी, ऑल कॉन्सेप्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू सिचुएशन, यानी कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पना का परिचय दिया जा सकता हो। या फिर ओनली सॉल्व्ड एक्सरसाइज आर इंक्लूडेड, यानी कि केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हो। हल किए गए मतलब इसका मतलब जो है कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आंसर नीचे में दे दिया रहेगा, उसे कहेंगे हल किए गए अभ्यास। ऑप्शन डी, दे नीड टू बी थिक एंड हैवी, यानी कि वो किताब को क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए और भारी होना चाहिए। तो क्या आंसर हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लिए होंगे। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या है। तो देखिए पहले हम लोग नीचे से जाते हैं। ऑप्शन डी, उन्हें जो है मोटी और भारी होना चाहिए, यानी कि दे नीड टू बी थिक एंड हैवी, यानी कि मान लीजिए कोई भी एक किताब है, अगर वो मोटा हो गया, ठीक है, और भारी हो गया तो क्या वो बहुत अच्छा किताब होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा।
और ऑप्शन सी देखिए केवल हल किए गए, और हम आप लोग को बोले थे कि जहाँ भी ओनली वर्ड आ जाएगा, केवल वर्ड आ जाएगा, तो वो क्या होता है, वो गलत हो जाता है। क्या बताइए, क्या केवल हल किया वाला जो किताब रहेगा वही केवल ठीक रहेगा? और भी तो किताब ठीक सही हो सकता है, तो ओनली वाला कॉन्सेप्ट जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी, स्थितियों के माध्यम से, ठीक है, सभी संकल्पना का परिचय दिया जा सकता है। एकदम सही बात बोला जा रहा है, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा वो क्या करेगा, वो जो है सिचुएशन के आधार में होना चाहिए। किसके आधार में होना चाहिए? सिचुएशन बेस्ड होना चाहिए। हम आप लोग को बताए थे एनसीएफ में कि कोई भी चीज़ को क्या होना चाहिए, रियल लाइफ होना चाहिए, सिचुएशन पर आधारित होना चाहिए, तो क्या होता है, वो सही होना चाहिए। यानी कि मैथ्स में जो भी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, वो जो है सिचुएशन बेस्ड होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये मेरा सही आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही है। ऑप्शन में देखिए क्या है, उन्हें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारी अभ्यास हो, यानी कि लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टू गिव देम रिजरियस एक्सरसाइज, यानी कि ये भी पॉइंट सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए भी सही पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं हम आप लोग को कोई एक टॉपिक दे दिए, ठीक है, एक टॉपिक पढ़ा दिए, और क्या किए, हम जो है आपको एक किताब दे दिए कि आप लोग जो है इस किताब से क्या करोगे, इस किताब से जो है आप लोग को जो भी क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया है उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो है आप लोग को समझ में आएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, आप लोग उस क्वेश्चन को बनाइएगा तो क्या होगा, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ होगा। ठीक है, इसका आंसर पूरी तरह से लिखा नहीं गया है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाते हैं हम लोग। द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग दिस सेक्शन प्रैक्टिस टाइम टू डिफरेंट टॉपिक इन ए मैथ्स टेक्स्ट बुक इज। ठीक है, यानी कि देखिए हिंदी में क्या लिखा गया है कि गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समायोजित करने का उद्देश्य है। यानी कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कोई एक टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है, यानी कोई भी एक चैप्टर दे देता है लाभ, जैसे कि मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले आप लोग को जो है प्रॉफिट के बारे में दिया रहेगा, और प्रॉफिट क्या होता है, एक खंड हो गया। ठीक है, खंड मतलब क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। जैसे एक पूरा पार्ट होता है हम लोग का सब्जेक्ट जो होता है, जो टॉपिक होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, पहले प्रॉफिट के बारे में बताया जाएगा, फिर क्या होगा, फिर लॉस के बारे में बताया जाएगा, फिर क्या होता है, फिर लास्ट में आंसर दिया रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि प्रॉफिट के बारे में पहले दे दिया जाता है, फिर प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दिया रहता है। ठीक है, तो उसमें यही टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मान लेते हैं कि कोई भी एक विभिन्न प्रकरण, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का जो है विभिन्न प्रकरण का मतलब होता है कि भाई जो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करने के लिए क्या चीज़ करना पड़ेगा, तो वो देखिए क्वेश्चन का इसका जवाब देखिए क्या होता है। ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग जॉय एंड फन टू द स्टूडेंट, या फिर चेंजिंग द स्टूडेंट डेली लाइफस्टाइल, या फिर मेक गुड यूज ऑफ टाइम, या फिर प्रोवाइडिंग वाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। यानी कि इसका सही आंसर देखिए, इसको हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समायोजित करने का उद्देश्य इनमें से क्या है। ऑप्शन ए देखिए, विद्यार्थियों को आनंद और मस्ती प्रदान करने के लिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो टॉपिक है उसको खंड कर देते हैं। खंड मतलब क्या होता है, खंड मतलब जिसको बांट देना, छोटा कर देना। ठीक है, या फिर दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करने के लिए, या फिर समय का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करने के लिए। तो क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। क्या, क्योंकि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। विस्तृत मतलब क्या होता है, विस्तृत का मतलब होता है कि भाई एक पूरी तरह से, ठीक है, यानी कि पूरा होल ओवर जो है क्या करेगा, उस टॉपिक के बारे में उसमें बताया रहता है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ को अगर जानने के लिए अगर हम लोग उसको छोटा छोटा पार्ट में अगर हम लोग सीखेंगे तो क्या होता है, उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग सीख सकते हैं। और इसमें एक जो है पॉजिटिव वर्ड भी है, कौन सा, अवसर, यानी कि अपॉर्चुनिटी जो वर्ड है, देखिए आप लोग इसमें देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, ये जो है एक पॉजिटिव पॉइंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बात क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पढ़िए क्या लिया गया है। द मोस्ट सुइटेबल स्ट्रेटजी, यानी कि स्कीम which कैन बी यूज टू एस्टिमुलेट दैट द इफिशिएंसी ऑफ सम ऑफ मनी इज कॉल्ड डैश। ठीक है, यानी कि सबसे उपयुक्त व्यू रचना, यानी कि जो योजना होता है, व्यू रचना को क्या बोलते हैं, योजना। सबसे उपयुक्त योजना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे। मान लीजिए कोई भी धनराशि है, उसको आप लोग को क्या करना है, उसको जो है आप लोग को जोड़ करना है। तो ये जो जोड़ करना जो होता है, ये जो सिखाने के लिए, इसके लिए कौन सा जो रोल है, कौन सा जो योजना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। पहले आप लोग क्वेश्चन को समझना है क्या बोला जा रहा है।
इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई भी धनराशि, धनराशि मतलब कोई भी मनी, ठीक है, मनी को जो है मान लीजिए कोई 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया है, तो उन सभी पैसा को जो है जोड़ने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, जोड़ना सिखाने के लिए हम लोग को जो है किस टाइप का योजना को, किस टाइप का जो स्कीम है, कुछ टाइप का स्ट्रेटजी को जो है हम लोग यूज करेंगे। ऑप्शन ए देखिए, प्रतिरूपों का प्रयोग करना। प्रतिरूप मतलब क्या होता है, पैटर्न का यूज करेंगे। या फिर भूमिका निर्वाह, भूमिका निर्वाह मतलब क्या होता है, रोल प्ले करेगा। या फिर बहुत सारे सवाल को हल करेगा, सॉल्विंग ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस। या फिर सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करेगा, यानी कि यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो भाई अगर हम लोग जो है धनराशि का योग करेंगे, धनराशि मतलब कोई भी पैसा वैसा का अगर हम लोग जोड़ गुड़ करेंगे, तो ऑप्शन डी का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का क्या बात हो गया इसमें, ठीक है। ये तो आईटी वाला चीज़ दिख रहा है, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी का जरूरत ही नहीं है, एक ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बहुत सारे सवाल को हल करना, तो ये भी कोई चलिए ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल को हल करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है पूरी तरह से धनराशि को जोड़ पाएंगे, कोई भी पैसा रिलेटेड कोई काम को देख पाइएगा। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है रोल प्ले। क्या होता है रोल प्ले, और हम आप लोग को बोलते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को क्या करना, रोल प्ले कराना। रोल प्ले में क्या होता है, रोल प्ले में बच्चे क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और जब भी कोई भी काम पार्टिसिपेट हो, काम यानी कि जब भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी चीज़ों में, यानी कि वही जो बच्चे हैं एक्टिव मोड में आ जाते हैं। ये चीज़ हम आप लोग को बताए थे, कौन सा मोड में आ जाते हैं, बच्चे जो है एक्टिव मोड में आ जाते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है चाइल्ड पेडालॉजी की दृष्टि से, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, भूमिका निर्वाह, यानी कि रोल प्ले जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो सकता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द मेन एम ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज। देखिए इसमें क्या लिया गया है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को याद रखिएगा, मेन एम, ठीक है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करने में, या फिर विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, या फिर उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, या फिर बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। यानी कि द मेन एम ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज जनरेटिंग ज्योमेट्रिक थ्योरम्स एंड देयर प्रूफ्स इंडिपेंडेंटली, या फिर हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड मैथ, या फिर डेवलप यूजफुल एबिलिटीज, या फिर डेवलपिंग चिल्ड्रेंस मैथमेटिकल टैलेंट्स। तो देखिए इसमें जो है गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन ए में जो ज्यामिति के बारे में पूछ दिया, किसके बारे में पूछ दिया है, ज्योमेट्री के बारे में पूछ दिया है। अगर हम लोग को मैथ्स के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो मैथ्स का कोई एक पार्ट को हम लोग क्यों पकड़ेंगे, ज्यामिति यानी कि जो ज्योमेट्री होता है वो किसके अंडर में होता है, वो जो है मैथ्स के अंडर में होता है। लेकिन हम लोग को मैथ्स के बारे में पूछा जा रहा है तो इसमें ज्योमेट्री के कुछ काम है क्या, ज्योमेट्री का कुछ भी काम नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन ए तो पहली बार हम लोग से क्या करें, इसको काट देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग को जो है मैथ्स के बारे में पूछा गया है, लेकिन आंसर में क्या दिया, आंसर में ज्योमेट्री के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। मैथ्स के अंडर में तो ज्योमेट्री आ जाएगा, तो ज्योमेट्री को अलग लिखने की क्या जरूरत था, नहीं जरूरत था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। अब यानी कि बी, सी या डी में से ही हम लोग का आंसर होगा। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि मैथ्स में जो है ना सभी का सभी ऑप्शन सही रहता है, लेकिन हम लोग को वो ऑप्शन को चूज करना पड़ता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन है, ओके। तो यानी कि देखिए ऑप्शन बी में क्या बोला है कि विद्यार्थियों को गणित समझने की सहायता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये शिक्षा का, ये गणित का मुख्य आधार है, या फिर उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, या फिर बच्चों को गणितीय प्रतिभाओं का विकास करने में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेवलपिंग चिल्ड्रेंस मैथमेटिकल टैलेंट्स, यानी कि बच्चे का जो टैलेंट होता है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग निखारेंगे, यानी कि बच्चे का जो गणितीय प्रतिभा है उसका हम लोग विकास करेंगे, ताकि बच्चा क्या कर पाए, बच्चा जो है वो आगे जाकर के गणितीय क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह से उसको समझ पाए और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर पाए। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए जो है बच्चों को हम लोग गणितीय प्रतिभाओं का विकास करने में मदद करता है कौन, गणित, ओके। तो अगर आप लोगों को पूछा जाए कि द मेन एम ऑफ मैथमेटिक्स इज व्हाट, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि डेवलपिंग चिल्ड्रेंस मैथमेटिकल टैलेंट्स, ठीक है। यानी कि बच्चे का टैलेंट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मैथ्स का हम लोग शिक्षा में जरूरी होता है। नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू बी ए गुड मैथमेटिशियन, यानी कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है। यानी कि कोई एक आदमी बोल रहा है कि हम जो है बहुत अच्छा मैथमेटिशियन हैं, तो इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, यानी कि जैसे यानी कि एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चन, यानी कि कोई भी क्वेश्चन देंगे हम उसको मैथ में वो तुरंत बना देगा। या फिर अधिकतर सूत्रों को याद करना, यानी कि जो भी मतलब रूल है, ठीक है, जो भी फॉर्मूला है उसको क्या करना, उसको याद कर लेना। या फिर बहुत जल्दी सवालों को हल करना, यानी कि जैसे हम क्वेश्चन दिए वो तुरंत फटाक करके बना कर दे दिया आंसर, वो होता है। या फिर सभी अवधारणाओं को, यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना, उसको समझना, लागू करना और उनमें संबंध स्थापित करना या फिर संबंध बनाना, क्या होगा।
तो देखिए इसको पहले हम लोग नेगेटिव पॉइंट को पहले देखते हैं कि कौन कौन ऑप्शन को हम लोग हटा सकते हैं, पहले वो चीज़ करना है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नेगेटिव पॉइंट है वो है याद करना, रोट मेमोरी। मेमोराइजिंग जो होता है वो चाइल्ड साइकोलॉजी में या फिर चाइल्ड पेडोलॉजी में क्या होता है, वो नेगेटिव पॉइंट अदा करता है, तो ये हम लोग का ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोग ए या सी या फिर डी में से आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए इसका आंसर जो है डायरेक्टली क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों डी होगा, आप लोग समझ पा रहे हैं क्यों डी होगा? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बच्चे जो है अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को अप्लाई करेंगे और रिलेट करेगा ओल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, यानी कि सभी अवधारणाओं को समझेगा, लागू करना और उनमें जो है संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये जो है ये एक गणितज्ञ का एक पहचान होता है, एक अच्छा गणितज्ञ का। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज दैट टू नो मोर मैथमेटिक्स, दी स्टेटमेंट गिवन बाय। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, इसको समझने की कोई बात नहीं है, इसको आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक कथन है, और कथन क्या होता है, कथन को आप लोग को याद करना पड़ता है, और कथन जो होता है कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक या फिर जो मैथमेटिशियन होते हैं वो दिए रहते हैं, तो उसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको जो है आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, कुछ भी और टेक्निक नहीं है उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये कथन क्या होता है, ये कथन किसके द्वारा बोला गया? ठीक है, तो ये कथन किसके द्वारा बोला गया है, तो ये कथन जो है डेविड व्हीलर के द्वारा बोला गया है। ठीक है, डेविड व्हीलर जो है इसको बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसको बस आप लोग याद करके रख लीजिए। ओके, कि डेविड व्हीलर क्या कहते हैं, डेविड व्हीलर कहते हैं कि कोई भी चीज़ को अधिक गणित जानने से अपेक्षा क्या है, हम लोग को जो है गणितीयकरण किस प्रकार से कर सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आप लोग का माइंड में आप लोग को आ रहा होगा कि गणितीयकरण का मतलब क्या होता है। तो देखिए गणितीयकरण का मतलब होता है कि कोई भी गणित चीज़ को अगर आप लोग जो है व्यवहार में अपना ला रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपके मन में या फिर आपके मस्तिष्क में व्यवहार में गणित को अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं गणितीयकरण, मैथमेटिजाइजेशन करते हैं उसको, मैथमेटिजाइज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो ये कथन कौन दिया था, तो ये कथन दिया था डेविड व्हीलर ने दिए थे। बात क्लियर हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गणित विज्ञान है। ठीक है, यानी कि जो गणित होता है ये क्या है, किस चीज़ का विज्ञान है, स्थान का, शिक्षा का, गणना का, या फिर मानव जीवन का। हम बहुत बार इस चीज़ को बता चुके हैं, जब हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे तभी हम ये चीज़ के बारे में हम बताए थे आप लोग को कि गणित किसका विज्ञान है। तो क्या होता है, गणित जो है वो गणना का है, किसका है, कैलकुलेशन का है। बहुत पहले पॉइंट में ही उसमें लिखा गया था कि मैथ्स क्या है, मैथ्स जो है, मैथ का अर्थ क्या होता है, आप लोग को बताया था ना, गणित का अर्थ क्या है, गणित का अर्थ होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 7 का आंसर सी हो जाएगा। बात क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है, यानी कि जो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एट द प्राइमरी लेवल। देखिए इसमें प्राइमरी लेवल के बारे में बात किया गया है, प्राथमिक स्तर के बारे में बात किया गया है, तो क्या हो सकता है, ऑप्शन ए कल्चर, ऑप्शन बी सोशल, ऑप्शन सी रिलीजियस, या फिर ऑप्शन डी मेंटल। तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर में जब गणित का बात किया जाता है तो ये हम लोग का मानसिक होता है। क्या होता है, मानसिक होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए सामाजिक सांस्कृतिक दोनों एक टाइप ही मिल सकता है हम लोग का, धार्मिक का तो कोई लेना देना नहीं है प्राथमिक गणित को लेके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर मानसिक हो जाएगा, यानी कि मेंटल चीज़ हो जाता है ये मैथ्स। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9, गणित की प्रकृति है, यानी कि दी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या हो सकता है, सजावटी, तार्किक, कठिनता, या फिर सामान्य के लिए नहीं होता ये। ठीक है, यानी कि दी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, डिकोरेटिव, यानी कि क्या होता है, सजावटी होता है, या फिर लॉजिकल होता है। लॉजिकल मतलब क्या होता है, तार्किक होता है, या फिर डिफिकल्टी होता है, या फिर नॉट फॉर नॉर्मल, यानी सभी के लिए नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉजिकल होता है। क्या होता है, तार्किक। आप लोग बता चुके थे तार्किक का मतलब क्या होना, तार्किक का मतलब होता है कि भाई तर्क के अनुसार वो क्या कर सकता है, अपने विचार विमर्श को दूसरे के सामने में प्रस्तुत करता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे तार्किक। बात क्लियर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इट इज, देखिए मनुष्य के जीवन की गतिविधियां में गणित का सर्वाधिक उपयोग। हम लोग का जो मनुष्य का जो ह्यूमन का जो डेली लाइफ में मैथ्स किस रूप में ज़्यादा काम में आता है? कल्चरल में काम आता है, या फिर साइकोलॉजिकल में आता है, या फिर सोशल में आता है, या फिर इकोनॉमिक में आता है? किस में आता है? आप लोग देखिएगा, कोई भी मनुष्य है, हम लोग का जो लाइफ होता है ना, हम लोग का जो लाइफ होता है उसमें जो मैथ्स होता है वो आर्थिक रूप में होता है। किस में होता है? आर्थिक रूप में, यानी कि इकोनॉमिक रूप में जो है मैथ्स हम लोग का उपयोग में आता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग जो क्या करेंगे, हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो क्या होता है? पैसा वैसा का कारोबार होता है। तो पैसा वैसा का कारोबार मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक बात हो गया। ठीक है, शेयर मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैसा वैसा डालेंगे, तो वो क्या हो गया? वो भी हम लोग का इकोनॉमिक हो गया। यानी कि जो भी हम लोग का ह्यूमन लाइफ होता है वो क्या होता है? वो जो है आर्थिक रूप से मैथ्स जो है इससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज, यानी कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि जो गणित जो हम लोग पढ़ाते हैं इसका उद्देश्य क्या है? किस चीज़ के लिए हम लोग पढ़ाते हैं मैथ्स? ऑप्शन है टू डेवलप द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, या फिर टू डेवलप द एबिलिटीज टू रिमेंबर फॉर्मूलाज। अच्छा, ऑप्शन सी टू डेवलप द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, या फिर ऑप्शन डी टू डेवलप द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। इतना बार हम आप लोग को बता चुके हैं ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो आप लोग को सही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? यानी कि गणित शिक्षा, यानी कि जब भी हम लोग गणित को पढ़ाते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? तो पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए देखिए, टू डेवलप द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना। यानी कि गणित हम शिक्षा इसलिए देते हैं ताकि बच्चा क्या करे, बच्चा जो है सवाल को हल कर पाएगा, कोई भी क्वेश्चन देंगे उसको हल कर लेगा। या फिर सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना। देखिए हम आपको पहले ही बोल दिए थे कि जहाँ भी याद आ जाएगा, जहाँ भी रिमेंबर या फिर हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, ये सब हम लोग का नेगेटिव पॉइंट होता है। याद करना क्या होता है? नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया पहले। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सोचना पड़ेगा और आंसर तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सी तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, यानी कि टू डेवलप द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। आप लोग को हम कितना बार बोले थे कि जहाँ भी तार्किक ढंग हो जाता है, लॉजिकली हो जाता है, वो क्या होता है? मैथ्स में ये पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। मैथ्स में क्या होता है? जब भी हम लोग मैथ्स करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? तार्किक रूप से कोई भी चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, तर्क दे करके हम लोग समझते हैं। तो इसलिए हम लोग का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, ऑप्शन डी में क्या बोला गया है कि समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना है। बस ऐसे दे दिया ये सब चीज़, तो ये सब का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है मैथ शिक्षण का मुख्य उद्देश्य? क्या है मुख्य उद्देश्य? ये है कि हम जो है अपनी जो सोचने समझने की जो क्षमता है उसको क्या कर सकें, उसको जो है तार्किक कर सकें, तार्किक ढंग से हम लोग जो है सोच विचार कर पाएँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल हेल्प्स, यानी कि गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। जैसे हम लोग सभी पता है कि जब भी मैथ्स का हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, हम लोग कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं मैथ्स में, या फिर पजल वजल सॉल्व करते हैं। तो ये जो मैथ्स में जो पजल हम लोग जो सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग को किस टाइप का जो है ये मदद करता है? ठीक है, गणितीय खेल है, गणित का जो खेल होता है, जैसे कि जियो बोर्ड में जो कुछ खेला जाता है, गिन तारा जो होता है। ठीक है, तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो है हम लोग न्यूमेरिकल जो चीज़ होता है, जो नंबर वाला चीज़ होता है, उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्या चीज़ के लिए मदद करता है ये? ऑप्शन है टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, यानी कि गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, या फिर इन मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थॉट्स, या फिर गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने के लिए, या फिर इनकरेज प्रॉब्लम, यानी समस्या समाधान की कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि समस्या समाधान की कौशल, यानी कि जो भी प्रॉब्लम देता है उसको हम लोग क्या कर सकें, उसको जो है अच्छी तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर पाएँ उसके लिए, या फिर सॉल्विंग स्किल मेकिंग मैथ्स फन, यानी गणित को जो है आनंददायक बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। पहले फिर से हम लोग इसको एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि गणितीय खेल और पहेलियाँ हम लोग को जो है किस प्रकार से मदद करता है। पहला है गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, यानी कि गणित के प्रति क्या करेंगे हम लोग जो है पॉजिटिव एटीट्यूड लाएंगे। ऐसे नहीं कि जब भी गणित देखेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे रोना धोना शुरू कर देंगे कि हमसे तो मैथ बनता ही नहीं है, बेकार का कुछ पढ़ कुछ लाभ नहीं है। नहीं,
ठीक है, छोड़ो भाई मैथ को, तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करना है भाई। सकारात्मक मतलब क्या होता है? सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है हम लोग को, ठीक है, यानी कि जैसे भी मैथ हो हम लोग को ये कहना है दिल से कि नहीं मैं इसे कर सकता हूँ। ओके। ऑप्शन बी, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करना, यानी कि जो मैथ होता है और जो हम लोग के डेली लाइफ में जो भी सिचुएशन आता है उन दोनों को क्या करना, उन दोनों को जो है कोरिलेट करना, उन दोनों के बीच कनेक्शन स्थापित करना, ठीक है। या फिर ऑप्शन सी, समस्या समाधान की कौशल को प्रोत्साहित करने में, ठीक है, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको जो हम लोग इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। या फिर ऑप्शन डी, गणित को आनंददायक बनाने में, यानी कि जो मैथ्स होता है उसको क्या करने के, उसको जो है फन बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका जो आंसर होगा चारों का चारों इसका सही आंसर है, ठीक है। जो इसका आंसर क्या हो गया, ए बी सी डी इसका सही आंसर है। इसमें ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया था, इसमें देखिए जगह नहीं मिला था इसलिए नहीं लिखे इसको, तो इसमें था ऑप्शन नंबर 1 में ए एंड बी, ठीक है। ऑप्शन 2 में था ए बी सी डी, या फिर 3 नंबर सवाल था, 3 नंबर इसका आंसर था सी एंड डी, और चौथा नंबर ऑप्शन था इसका, क्या था इसका, सी एंड डी, चलिए ए एंड सी। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए बी सी डी जो है सभी के सभी जो ऑप्शन है मेरा सही आंसर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ए बी सी डी चारों के चारों जो है मेरा आंसर सही है। बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, इन ऑर्डर फॉर द मैथ्स टीचर टू डेवलप ए गुड रिलेशनशिप विथ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ही और सी नीड्स बी, यानी कि कक्षा में जो गणित अध्यापक होता है उनके द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। आप सभी को पता है कि हम जो एनसीईआरटी 2005 में ये बोला गया है कि टीचर का जो रोल है वो क्या होना चाहिए, वो जो है सरल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीचर जो है क्या करेगा, बच्चों को डांटेगा, ठीक है, मारेगा पीटेगा, इससे नहीं करना है। अगर कोई बच्चा जो है कोई भी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है तो टीचर को बोलना चाहिए कि ठीक है कौन सा चीज़ तुमको समझ में नहीं आ रहा है, और टीचर को हमेशा क्या करना चाहिए, बच्चों को जो है साथ देना चाहिए, हर एक चीज़ में साथ देना चाहिए, वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए। ओके, तो ये सब चीज़ होता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो टीचर होता है और जो टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसको अच्छा करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन है फ्रेंडली विथ एवरीवन, यानी कि सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा, या फिर टॉक वेल, यानी कि अच्छे से बात करेगा बच्चों के साथ वो टीचर, या फिर बच्चों से प्यार करेगा, या फिर व्यक्तिगत ध्यान देगा। व्यक्तिगत ध्यान मतलब क्या करेगा, पर्सनल अटेंशन, यानी कि मान लीजिए स्कूल में जो है 50-60 बच्चे हैं तो क्या करेगा टीचर जो है एक एक करके क्या करेगा, एक एक बच्चों के ऊपर में ध्यान देगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर ए, सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा। देखिए आप एक टीचर हो, अपने स्टूडेंट का जो है दोस्त नहीं, ठीक है, तो इसलिए मित्रतापूर्ण कहना ये गलत होगा। हमें क्या करना है, हमें जो है टीचर का, बच्चों का जो है दोस्त नहीं बनना है, ठीक है, उसको क्या बनना है, उसका गाइडेंस बनना हम लोग को बनना है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप लोग जो है बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण बात करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो आपको मानेगा नहीं, ठीक है, आपको जो है वो इज्जत नहीं देगा। तो मित्रतापूर्ण व्यवहार कहना या फिर मित्रतापूर्ण जो कहना ये गलत होगा हम लोग के लिए, ठीक है, तो मित्रतापूर्ण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अच्छे से बात करेंगे, एकदम ये पॉइंट अच्छा है क्योंकि एनसीईआरटी 2005 में भी बोला गया है बच्चों को क्या करना है, बच्चों को जो है हम लोग ठीक ढंग से बात करेंगे बच्चों के साथ, उनमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या करेंगे हम लोग जो है उसको ध्यान से सुनेंगे और उसका हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, और जो है कोई भी बच्चों को हम लोग डांटेंगे नहीं, ओके, कुछ भी हैरेसमेंट बच्चों को नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि अच्छे से बात करेंगे। अगर बच्चों के साथ अगर आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो जो बच्चे का जो भरोसा है आप पर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बच्चे को समझ में आ जाएगा कि आप जो है बच्चों को क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो है आप उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो बच्चे हैं आपसे क्या करेंगे, आपसे जो पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आपको जो है वो अच्छा मानेंगे, ठीक है, इस प्रकार से होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए पर्सनल अटेंशन करना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि एक कक्षा में आप लोग को पता है बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो एक एक करके अगर हम लोग बच्चों को ध्यान देंगे तो वो बहुत मुश्किल हो सकता है टीचर के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा टॉक वेल, यानी कि अच्छे से बातचीत करेंगे। ओके, तो ये था हम लोग का पहला चैप्टर गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथ्स, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर दे दिया जाएगा। ओके, तो फिलहाल आप आज के लिए इतना ही। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।